लेकिन इन दुश्वारियों से, परेशानियों से लड़ूंगा, चाहे उसके लिए मुझे मरना पड़े और चाहे कुछ मारना पड़े, कुछ करना पड़े, मैं करूंगा। अब बताओ अपने को चुनाव क्या करना है? भाई सतीश यादव आगे बढ़ो, बोलते हैं तो करते हैं। सारे जिंदाबाद, सतीश यादव आगे बढ़ो। पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव ने आज कैप्टन अजय सिंह यादव और उनके बेटे चिरंजीवी राव पर भड़ास निकाली। रेवाड़ी के हालात पर उन्होंने कहा कि आज जो रेवाड़ी की दुर्दशा है, कैप्टन अजय सिंह यादव और उनके बेटे चिरंजीवी की पूरी देन है। सतीश यादव ने ऐलान कर दिया है कि जनता की टिकट पर वो चुनाव लड़ेंगे, मगर पूरे भाषण में करते रहे झाड़ू का जिक्र। उनको पता है मैं हूँ बागी, मैं मानता हूँ शहीद आजम भगत सिंह को, जिन्होंने आज़ादी के लिए फांसी स्वीकार कर ली। मैंने इस रेवाड़ी की आज़ादी के लिए मरना पड़े तो मरूंगा और मारना पड़े तो मारूंगा। मैं ना तो झुकने जानता हूँ और ना ही टूटना जानता हूँ। सतीश यादव ने बागियों के गठजोड़ के सवाल पर कहा, मैंने उन्हें नहीं बुलाया, यह उनका अपना फैसला है। पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास को याद दिलाते हुए उन्होंने कहा, गत विधानसभा मैंने तहे दिल से भाई रणधीर सिंह कापड़ीवास की मदद की थी। इस बार भाई को मैं मदद करने के लिए नहीं कह सकता, यह भाई के विवेक पर, बड़ा भाई मेरी मदद करे या ना करे। विधायक चिरंजीवी राव पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि मेरा बेटा घमंड कर रहा है, कह रहा है मैं जीत भी गया और डिप्टी सीएम भी बन गया। विधायक चिरंजीवी राव द्वारा लक्ष्मण यादव को बाहरी बताए जाने पर कहा कि अगर लक्ष्मण यादव बाहरी है तो कैप्टन अजय सिंह यादव भी भारी है। कैप्टन अजय सिंह यादव ने बावल विधानसभा में रहकर 5 बार चुनाव जीते हैं। लक्ष्मण यादव को पार्टी ने टिकट दिया है, पार्टी फैसला करती है कि किसको कहां से टिकट देना है। साथ ही उन्होंने कहा कि सच्चाई के लिए लड़ा, इसी कारण मेरा टिकट कटा है। आज भाजपा पार्टी को अलविदा कहकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं का आभार जताया। रेवाड़ी विधानसभा से भाजपा के टिकट के प्रमुख दावेदार थे। थोड़ा साइड में आओ, पीछे सीढ़ी पे चल जाओ। ऐसी कोई भाई मेरा तुम एचसीएस लगाते अपने दामाद के बजाय, तो मैं मानता है तुम दलितों के हितैषी हो, तुम और अन्य नातों के हितैषी हो। 32 नौकरियां, एक नहीं है, 32 उसकी लिस्ट है हमारे पास। और मैं अपने मुखार इनसे नहीं कह रहा हूं, इनके जो करता धरता है उन्होंने कहा, मैंने कहा कप्तान साहब मैं आपके 200 क्लर्क लगा दूंगा, एक आप जिद मत करो इसकी एचसीएस की। बोले 200 बच्चे जाए एक तरफ, मुझे तो दामाद एचसीएस चाहिए, और वो दामाद एचसीएस लगे आपके सामने। तो ये बोलेंगे ये आपके हितैषी है। सतीश यादव छाती ठोक के एक बात कह रहा है आपके बीच में, छाती ठोक के। मेरा खुद का भाई एनआईएस पीएचडी 2014 में इसने कोई 9 या 10 में कोई फार्म भरा, राव इंद्रजीत सिंह कहने लगे चरण सिंह तू मेरे पास दिल्ली आ जाना, तेरे वो फार्म भरा क्या, मैं तेरी नौकरी लगा दूंगा। मैंने कहा नहीं राव साहब ये बात नहीं करोगे आप, अगर आपको लगाना है तो मैंने अनेक लोगों की लिस्ट दे रखी है, उनको लगाना। चरण सिंह प्राइवेट स्कूल हमारे दीवान सिंह प्रिंसिपल साहब है, उन्होंने उनको रोजगार दे रखा है, वो वहां काम कर लेगा। उसका भाई इतना सक्षम है। मेरी नजर में आज भी अनेक घर ऐसे जिसमें एक समय की रोटी एक की नहीं है, अगर लगाना है तो उस घर के उस परिवार के बच्चे को लगाओ। मेरे घर में मैंने कभी आपके बीच में खड़ा होकर कह रहा हूं, और एक साबित कर दे कोई इस इलाके में अपने और अपने परिवार के लिए अगर कभी राजनीति की हो। मेरा परिवार इतना नहीं है, 32 लोगों का नहीं है। मेरा परिवार ये है जो आज आप हजारों की संख्या में आ खड़े हो। मेरा परिवार ये है तो मैं इतना छोटा कैसे हो जाऊं। आज इस परिस्थिति में, इस बरसते महीने में आप यकीन मानना 24 कैरेट गोल्ड हमने सुना था, ये तो 94 क्या 100 कैरेट गोल्ड से ऊपर आप लोग जो खड़े हो। आप लोगों की क्या तारीफ करूं। मेरा मन करता है मैं आपके लिए जान दे दूं, मेरा मन करता है ना जाने मैं क्या कर दूं। और पता नहीं आपने मुझे क्या शिक्षा दी, क्या शिक्षा दी।
मुझे पता नहीं आप लोगों ने क्या शिक्षा दी, मुझे पता नहीं मेरी माँ ने किस तरह से दूध पिलाया, मुझे नहीं पता मेरे इन बुजुर्गों ने मेरा किस तरह से सिर पुचकारा। सतीश यादव ने कभी अपने जीवन की परवाह नहीं करी। बीच में जब ये कोरोना आया, ये राजनीतिक लोग, मुझे दुख होता है जिसमें वाल्मीकि समाज का जिक्र कर रहा था। हम तो ये कह रहे हैं, खुश चर्चा हो रही है आज इस रेवाड़ी के ऊपर कि आज हमने यहाँ से ऐलान किया है कि हम चुनाव लड़ेंगे और उसका आगाज है और अपने परिवार के लोगों से सलाह मशवरा करी है। कोई मैं इनके लिए नेता नहीं, मैं इनका बेटा हूँ और सदैव रेवाड़ी के लोगों ने मेरा साथ दिया। निश्चित तौर पर हमें कमेटी 20-30 लोग बना के उनके ऊपर छोड़ देंगे और वो कल तक ही मुझे फैसला करके बता देंगे 1-2 दिन में अगर हमें सिंबल पे लड़ना है या इंडिपेंडेंट लड़ना है। चुनाव हम निश्चित तौर पर लड़ने जा रहे हैं। आज तो यही नहीं, अगर आप ये बात करोगे तो ये झाड़ू का इशारा जब श्रीमती उपमा यादव चुनाव लड़ रही थी तो आप उस टाइम भी देखना, मैंने कहा था कि मैं तो झाड़ू मारने का अधिकार मान गया हूँ। उस टाइम मैंने किसी सिंबल पर नहीं कहा, आप इसको दूसरी तरह से ला लें। मैं आप सुनिए, इस इलाके का, इस देश का और इस समाज का दुर्भाग्य है कि हम जो सबसे जरूरी है उसको सबसे छोटा सोचते हैं। जो आपकी यूरोपियन जो कंट्री है, चाहे वहाँ ड्राइवर हो, चाहे वहाँ सफाई कर्मचारी हो, चाहे जिनको आप मानते हो कारपेंटर हो, उनकी सैलरी ज्यादा है। और आज भी ये किस परिस्थिति में जो ये लोग काम करते हैं उनको हम आज तक वो न्याय नहीं दिला पाए। और मैंने वो जो बात कही कि भाई ये ठेकेदारी प्रथा जो करोड़ों रुपए ठेकेदारों की जेब में जाते हैं और वो इन बेचारों का हक पड़ता है। और आज पूरे मैं अकेले रेवाड़ी म्यूनसिपल कमेटी का जिक्र करूं तो मैं शायद सिर्फ इनकी तरफ इशारा किया। ठीक है कि रेवाड़ी म्यूनसिपल कमेटी ने शहर का भट्टा बैठा दिया, लेकिन यही कमाबे स्थिति गुड़गांव की भी है, यही पानीपत की भी है और पूरे देश की यही स्थिति है। कुछ जगह अच्छी है, चाहे आप मैं उसकी इंदौर की बात करूं, नाभा शहर की बात करूं, जिन्होंने लीग सेट के कुछ काम किया है उनकी मैं यहाँ से चर्चा भी करना चाहूंगा। और उसकी वजह ये केवल ठेकेदारी प्रथा है कि हम कुछ चंद लोगों को जो ठेका दे देते हैं उससे पूरा सिस्टम उनकी जेब में आ जाता है। 100 लोग काम करते हैं, दिखाते कागजों में 5 ही लोग जगह पे मिलते हैं। और बड़े दिल से कहता हूँ, जब उनका चुनाव हुआ तो मेरे जो साथी आज यहाँ है, क्योंकि आपने देखा होगा मेरी कोई झूठी बातें कहीं मैंने एक भी नहीं करी। मैंने वो बात करी तो शायद कोई आपको इस इलाके में करते भी नहीं दिखाई दिया होगा। तो मैंने बड़े दिल से भाई रणधीर सिंह की मदद की थी, तो मेरा फर्ज था। लेकिन आप कोई काम के बदले में कुछ चीज चाहो ना, मेरी कोई ऐसी इच्छा है, उनका विवेक है, उनका अपना फैसला है, जो भी करेंगे वो मुझे स्वीकार है। टिकट कटने की वजह क्या मानते? क्योंकि उम्मीद थी शायद आपको बराबर मिली, क्या वजह रही? मैं कोई ज्यादा टिकट, मैं सच बोलता हूँ, मैं म्यूनसिपल कमेटी की लगातार आवाज उठाता हूँ और मैं जब भी कहीं बेकायदी होती है तो मैं अपने आप से भी लड़ जाता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि चाहे मुझे अपने गुरु से, चाहे अपने पिता से और चाहे अपने भगवान से भी लड़ना पड़े, अगर आप लोगों की सच्चाई के लिए मुझे कहीं लड़ना पड़ेगा। तो इसको लोग कम पसंद करते हैं, पार्टियां कम पसंद करती है, सच्ची बातों को लोग कम मानते हैं। मेरा किसी भी नेता से कोई पर्सनल कोई विवाद नहीं है। अभी मैंने यहाँ खड़े होकर कहा, लोगों से भी अपील की कि आप भी विवाद मत करो। प्रजातंत्र की सुंदरता ये है, किसी को अच्छा लगे उसकी वोट दो। ये कोई भारी अंदर का नहीं है, पार्टियां फैसला करती है। और लक्ष्मण जी कोई अपनी इच्छा से नहीं आए हैं, लक्ष्मण जी को पार्टी ने टिकट दी है। और मैं अपने तरह से उनका विरोध कर सकता हूँ, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन ये कहना, कुछ दिन पहले तक तो कप्तान साहब भी यहाँ भारी पड़ते थे, मैं उनको कोई बचाव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ स्वच्छ करो, बात वो करो जिसकी कोई मीनिंग हो। फिर कल तक के शाहनवाज रेवाड़ी हल्के में खड़ी नहीं, तो आप भी बावड़ के थे, आपने आपके पिताजी को यहाँ से 5 बार बनाए थे उससे पहले। ये नहीं चलेगी बात। मैं इस बात का कम से कम किसी को नहीं मौका दूंगा। प्रधान जी, एक अभी आपने अपने भाषण में केवल बीजेपी कैप्टन हाउस को ही ललकारा है, यानी जितना जिक्र किया कैप्टन हाउस का, बीजेपी का कहीं कोई जिक्र नहीं। मैंने कहा ना, आपने फिर क्या सुना? मैंने कहा बीजेपी भी इस दुर्दशा की लगातार जिम्मेवार है और उसके लिए मैंने निरंतर आवाज उठाई है। आज ये बस स्टैंड जो नहीं बना रेवाड़ी का, आज भी जो मेट्रो का इंतजार हो रहा है, आज भी इंतजार हो रहा है आपके जो भायोड़ा का बस स्टैंड जिसमें गंदा पानी भरा है, जो साबी नदी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का सपना था, वो सपना कहाँ है? मछलियां तक मर गई। वो सब चीजें उनके लिए जिम्मेवार हैं। तो भाजपा के कुछ शीर्ष नेतृत्व ने आपसे कोई संपर्क नहीं? मेरे से कोई, मैं देखो उनको एक बात का पता, मैं बागी हूँ, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले, शायद आपने नहीं सुना, मैं मानता हूँ अपने शहीद आजम भगत सिंह को कि उन्होंने फांसी स्वीकार कर ली देश की आजादी के लिए। तो मैं इस रेवाड़ी की आजादी के लिए चाहे मुझे मरना पड़ा तो मरूंगा, मुझे स्वीकार है वो सारी चीजें। मैं ना झुकना जानता ना टूटना जानता। कैप्टन की बात, रात में मुलाकात की बात करिए, आखिर रात को मिलते कुछ इस तरह के आपने भाषण में? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा मैं कैप्टन अजय सिंह रात को मिलता हूँ, मैंने अपने ऊपर कहा है। मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि वो दोनों मिलते हैं? मैं उसका कोई गवाह नहीं हूँ, लेकिन ये सारे नेता मिलते हैं।
इसलिए जनता को इनके लिए लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। जिसका जो फैसला हो वो करे, वोट किसी को भी दे। मेरे पास आते हैं रात के 12 बजे और खूब मेरे से खूब फोन करते हैं, खूब बात करते हैं। अभी जब उनकी लोकसभा की टिकट जो हो रही थी उस दौरान भाई साहब, तो अनेक जो लोगों की बात है वो अनेक बार वो मेरे से फोन करते हैं। अनेक बार तो हम आपस में जनता को क्यों लड़ाएं, मेरे भाई क्यों लड़े, हम सार्थक राजनीति करें। और सतीश यादव यकीन मानना सार्थक पहल करेगा इस इलाके में। अगर मौका लग जाए, नॉमिनेशन हो रहा था तो कब 11 तारीख को अकेला भर के आऊंगा। मैंने कह दिया कोई भीड़ जुलूस कभी नहीं करूंगा इकट्ठा, किसी बाजार में भीड़ लेकर नहीं जाऊंगा, अकेला जाऊंगा। नहीं चुनावी ये मैं कैसे बताऊं जब मेरे ऊपर है ही नहीं, मेरे ऊपर नहीं है। मैंने अपने लोगों से राय मशवरा करूंगा। आज तो पहले ये फैसला हुआ चुनाव लड़ेंगे, अगला फैसला अगली बात। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर।